नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों बात करें मौसम की, रिम झिम बिल्कुल हल्की फुल्की बरसात आई, ज़्यादा जोर बरसात तो नहीं आई पर मौसम ठंडा है जी। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी चली। चले जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से कहाँ के माल आए, जो अभी एमपी महाराष्ट्र के दौरे से आए जी, कई दिन का चक्कर लगा के। नमस्कार, राम राम बाबू जी। राम राम जी, राम राम जी। कैसी यात्रा रही जी बाबू जी आपकी? बस जी बढ़िया रही जी। पूरे साथ में बरसात भी लेके आए दिल्ली में। दिल्ली में क्या बरसात, यहाँ से जब हम निकले थे जी उस समय उस दिन दिल्ली में बादल थे भरपूर। अच्छा जी। और वैसे ही मतलब जो भी हफ्ता 10 दिन जो भी हम घूम गया है, हाँ जी, पूरे सफर में बरसात ही मिली है जी। अच्छा जी। कहीं पर धूप के दर्शन नहीं हुए। जब वापसी में आके राजस्थान में घुसे हैं तब धूप के दर्शन हुए हैं। तो यात्रा सफल रही जी? ठीक है जी, यात्रा सफल चलो रही। वो तो बाद में पूछेंगे, पहले आज यहाँ की रिपोर्ट दो जी। गाड़ियाँ कितनी हो रही है? देखो जी, आज ताजी अराइवल है 54 गाड़ी की। ताजी अराइवल 54 गाड़ी। 54 गाड़ी ताजी है और नीचे बैलेंस भी है 30-32 गाड़ी का। अच्छा जी। और कल की खड़ी है जी, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, 43 गाड़ी। अच्छा जी। 43 गाड़ी कल की खड़ी है। तो यहाँ पे समझो 43 गाड़ी में 29 गाड़ी आधी है, तो समझो 14.5 15 गाड़ी वो समझ लो। 15 और 14 29 गाड़ी ये हो गई। ठीक है जी। और 30-32 गाड़ी बैलेंस। ठीक है जी। तो 29 और 32 61 और 54 गाड़ी ये। ठीक है। लगभग 115 गाड़ी माल है जी, नीचे ऊपर मिला के। ठीक है जी। हाँ जी। लेकिन इसमें ज़्यादा माल जो है वो राजस्थान ही है। आज की अराइवल में लगभग 27-28 गाड़ी तो राजस्थान है। ठीक है जी। और 14 गाड़ी एमपी है, 3 गाड़ी पूना है और 9 गाड़ी नासिक है। ठीक है ताजी फ्रेश अराइवल में। आज मार्केट किस रुख जा रही जी, क्या कह रही मार्केट वही जो कल थी वही मार्केट है पहले से। देखो जी, शनिवार से पिछले हफ्ते से 50 रुपये मार्केट थोड़ा डाउन रही है कल से ही। 1.25 रुपये किलो। 1.25 रुपये किलो, लेकिन वही सेमी मार्केट आज भी है। ठीक है जी। लेकिन अब आज चूंकि मंगलवार थोड़ा सा ग्राहकी का असर रहता ही है कम, थोड़ा सा आज ग्राहकी भी कम है। अच्छा कल अराइवल ज़्यादा थी, कल फ्रेश अराइवल 77 गाड़ी तो ताजी अराइवल थी। लेकिन चूंकि परसों की गाड़ी 8 ही 9 खड़ी थी, तो इसलिए कल भी लगभग इतना ही माल था और आज भी उतना ही है, नीचे ऊपर मिला। जैसे ये माल है, देखो ये माल किस रेंज का है जी? देखो जी, ये माल बिक रहे हैं जी 750 रुपये के आसपास। 750 मतलब 750 रुपये मतलब हो गया 19 रुपया। अच्छा जी। जी, वीआईपी में गिनती आएगा पूरा? हाँ, ये मोटा माल है जी। मोटा माल तो आज भी समझो 18 से 19 रुपये बिक रहा है जी, एमपी का। अच्छा जी। एमपी का मोटा माल 18-19 रुपये। जो ये 1.25 रुपये का जिसको आप डाउनफॉल कह रहे हैं, सारे प्याजों में है, खाली बस हल्के मालों में? जी देखो जी, हल्के मालों पे जब होता है तो बढ़िया मालों पे भी होता है। अराइवल है डाउन है तो क्योंकि पीछे भी मार्केटें थोड़ा डाउन हुई हैं। अच्छा जी। पीछे जो माल पहले 16-17 रुपये बिक रहे थे, आज वो कल ही वो मार्केट हो, उन मालों की मार्केट हो गई थी 15 रुपये के आसपास। ठीक है जी, एमपी में। तो उसी हिसाब से सब जगह मार्केटों पे थोड़ा असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल यहाँ अच्छे मालों पे ज़्यादा असर नहीं है। अच्छे मालों पे खाली 1 रुपये 1.25 रुपये का ही असर है। और जो हल्के माल हैं उन पे 1.25 रुपये का फ़र्क है। ठीक है। लगभग मान के चलो लगभग 1.5 रुपये 1.25 रुपये का फ़र्क है। ठीक है जी। तो ये फ़र्क है जी। मार्केट तो वही है जी। एमपी जो है बिक रहा है, मान के चलो आप 13-14 रुपये से लेके और 18-19 रुपया। ठीक है जी। और राजस्थान जो है वो बिक रहा है, आप मान के चलो 12 रुपये से लेके और 17-17.5 रुपया। ठीक है जी। इसी तरह से पूना आज बिका है 900-920 रुपये बिका है, मतलब ऊपर में 23.5 रुपये तक बिका है। ठीक है जी। नीचे मतलब 20 रुपये से लेके 23 रुपये तक ये पूना बिका है। ठीक है जी। नासिक की पोजीशन समझो जी 18 से 20 रुपया। ठीक है जी। हाँ जी, यही पोजीशन। तो अब बताओ जी, वहाँ क्या देखा? घबराहट ना फैलाना जी कुछ भी। देखो जी, ऐसा सा पॉइंट बता दो भी जहाँ खुशखबरियाँ में सुना दो जी बस। देखो जी, कोई दुख खबरी मत सुनाना। इसमें खुशखबरी आप कह लो या आप कुछ भी समझ लो, कंडीशन तो प्याज की ये है कि देखो प्याज जी अभी एमपी में भी भरपूर है, प्याज की कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से अभी 75 से 80% माल एमपी में भरा पड़ा है। आप देख के आए जी सारी जगह? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। अभी प्याज भरपूर है एमपी में। अभी निकली कितनी है
20 से 25% मान लो, 30% मान लो निकल गई होगी, फिर भी 70% प्याज बचती है। ठीक है जी। और यही सेम कंडीशन राजस्थान की भी है। राजस्थान में भी प्याज बहुत है। आप और इस बार जो देखने में आया है कि 90% स्टॉक जो है वो किसानों के ही हाथ में है। व्यापारियों के पास स्टॉक, व्यापारियों के हाथ में स्टॉक ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। स्टॉक जितना भी है सब वो किसानों के हाथ में। यानी 2 साल से जो पैसे बने हैं किसानों के पास, सक्षम है जी, अब किसान सक्षम है। देखो जी, सक्षम भी, इसको आप सक्षम भी कह सकते हो और मजबूरी भी कह सकते हो, दोनों ही बातें हैं। आप ये सक्षम ये कह सकते हो कि चलो अब किसान के अंदर रखने की पावर हो गई, हिम्मत और रोकने की क्षमता हो गई। लेकिन मजबूरी ये कह सकते हो कि उस समय जिस समय प्याज निकली थी उसमें रेट बहुत डाउन था। उस टाइम में तो ज़मीन पे रेट थे जी, 6-7 रुपये, 8 रुपये से लेकर 10-12 रुपये की प्याज बिक रही थी, जिसमें इसमें अगर मान लो आप इस 8 रुपये से 10 रुपये 12 रुपये में तो किसान का खर्चा भी नहीं पूरा होता जी। ठीक है जी। तो अब किसान की, अब चाहे आप ये मजबूरी समझ लो कि अगर 8-10 रुपये में बेचने के बजाय, नुकसान में बेचने के बजाय किसान ने रोकना उचित समझा कि रोक के देख लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, घाटा तो हो ही रहा है। ठीक है जी। लेकिन थोड़ा सा उसमें आप दूसरा पहलू देखो तो ये भी है कि जो प्याज रुकने वाली हैं वो भी, जो नहीं रुकने वाली हैं वो भी, सब रुकी हुई हैं प्याजें। ठीक है जी। और अभी तो देखो जी, बरसात अभी समझो 10 दिन 12 दिन से कंटिन्यूड पूरे एमपी में मौसम ख़राब है, हर जगह बरसातें चल रही हैं। ठीक है जी। तो अभी तक तो सोयाबीन की बिजाई थी, लेकिन अब सोयाबीन की बिजाई ख़त्म हो गई। तो अब देखो मंडियों में रायबलें बढ़नी चालू हो गई और किसानों को माल तो निकालना पड़ेगा। अब जो माल नहीं रुकने वाले हैं उनको तो निकालना ही पड़ेगा जी। ठीक है जी। और जो रुकने वाले भी हैं उनमें भी देखो सीलन तो भाएगी 10-12 दिन। ऐसे कितने माल आपको घूम के अभी जो नहीं रुकने वाले माल हैं वो कितने % होंगे, कोई अंदाज़ा लिया जी कुछ? राणा साहब, मेरे हिसाब से तो 60% माल ऐसे हैं जो ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं। 60%? हाँ जी। यानी ये लगा लो कि ये तो जुलाई में रफ्तार में आएगा एक बार तो। बिल्कुल नहीं आएगा तो ख़राब होगा, वैसे ख़राब होगा, वो निकालना तो पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ कि अब देखो, अब सही मायने में अगर देखा जाए, जुलाई आज चालू हो गई, आज 1 जुलाई है। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, यही 3 महीना बचा है पुरानी प्याज के लिए। ठीक है जी। ठीक है जी। नवंबर में अलवर की प्याज आनी चालू हो जाती है। वैसे तो 20-25 अक्टूबर के आसपास ही आनी चालू हो जाती है। नवंबर में तो अपने फुल फ्लैश में आ जाती है नई प्याज। ठीक है जी। और इधर सितंबर में आपके साउथ की प्याज भी आ जाती है। तो देखो भाई साउथ की क्रॉप कैसी निकलती है, अगर ठीक ठाक निकल गई सितंबर में वो भी आ जाएगी। तो पुरानी प्याज के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3 महीने का समय बचा है। 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है जी। अक्टूबर भी है जी वैसे तो देखा जाए। हाँ, अक्टूबर नहीं बिकती तो अक्टूबर में भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सितंबर के लास्ट में साउथ की क्रॉप ये कर्नाटक वगैरह आना चालू हो जाता है जी। ठीक है जी। तो प्याज तो ऐसे ही अक्टूबर तक पुरानी बिकती है। नवंबर में ये जब अलवर की प्याज निकलती है तब इसका, तब भी ये बिक रही थी जी, दिसंबर तक बिक रही थी आपकी बात। बिकने को तो जी जनवरी में भी बिकती है, वो बात नहीं है, लेकिन वो सवाल वो है ही नहीं है। बिकने को तो जनवरी में बिकती है, लेकिन जो इज्जत से बिकने वाला टाइम है इसका वो अक्टूबर तक ही है जी। ठीक है जी। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। लेकिन सितंबर लास्ट में समझो नई क्रॉप आनी चालू हो जाती है, तो अक्टूबर में इसकी बिक्री पे फर्क पड़ना चालू हो जाता है। और नवंबर दिसंबर में जो प्याजें बिकती हैं पुरानी, नवंबर दिसंबर जनवरी में, वो मोटी प्याजें ही, मोटी प्याज जो होती है होटल वाले वो लेते हैं। और जो किसान है जी, इनका मनोबल क्या है? जैसे आपने बात करी होगी व्यापारी से या किसान से, उनका मनोबल क्या कह रहा है? जैसे ये मंदा सा है ना, देखो जी, एक दो दिन नहीं, मेरी बात सुनो जी पहले। हाँ जी। उनका मनोबल क्या कह रहा है? 1-2 दिन में मंदा है, घबरा रहे या बात कर रहे या हल्का घबराहट है? देखो जी, किसान तो देखो जब वो 6-7-8 रुपये 10 रुपये से बेचने के से अच्छा उसने रोकना समझा। अब जो उसने रोका हुआ है, तो अभी जैसे थोड़ा सा बीच में पिछले हफ्ते 2 हफ्ते रेट ठीक चला है। हाँ जी। 2 रुपये 16-17 रुपये 18 रुपये तक प्याज बिक गई। तो किसान तो ये ख्वाब देख रहा है कि ठीक है जी 20-25 रुपये प्याज हो जाए तब निकालें। ठीक है जी। लेकिन अब जिसकी प्याज नहीं रुकेगी उसको तो पहले निकालना पड़ेगा। तो मनोबल तो यह है कि किसान मंदा बेचने से अच्छा वो अभी वो रोक के वो देखना चाह रहा है जी। किसान का मन इतना कमज़ोर भी नहीं है
हौसला बुलंद है, मनोबल किसान का मजबूत है। मनोबल मजबूत है जी। बस मनोबल जिसका मजबूत है फिर तो अपने आप ही बन जाएगा जी, फिर हाँ। तो परमात्मा भी साथ देगा तो जिसका। देखो जी, हाँ जी जी, परमात्मा मेन तो ऊपर वाला ही है जी, क्या करता है। देखो इसका अभी तो इतनी घबराहट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे पीछे लोग कह रहे थे कि 6, 7, 8 रुपए 10 रुपए जब प्याज बिक रही थी तो ये हो रहा था कि नहीं प्याज का तो बुरा हाल ही रहना है। बीच में फिर थोड़ा सा उठाव आ गया, तो ऐसे ये मार्केट है, कुछ नहीं चलो कहा तो जा आपने सकता। दिल्ली वाले ने, सारे आड़तिया ने, शर्मा जी ने, सब ने जोर मारा जी, भी समझा है किसानों को, समझा है अभी थोड़ा सा हल्का बेचो, बढ़िया रखो, समझदारी सी दिखाई, अपना बाजार स्टैंड होया। मनोबल मजबूत रखेंगे फिर भी जो है बात बन जाएगी। देखो जी, मनोबल मजबूत रखेंगे बात ठीक है, लेकिन बढ़िया प्याजें हैं तो रुकेगी। अभी इस समय देखो आप जितनी, अब आज तो फ्रेश अराइवल में आपको बता रहा हूँ 14 गाड़ी हैं सिर्फ एमपी की, लेकिन 25 गाड़ी राजस्थान की भी 25 गाड़ी है। तो माल तो ये आएगा भाई, सब कहीं ना कहीं से माल तो आता रहेगा। ठीक है जी। और मेरे हिसाब से तो किसान को ये चाहिए, चाहे किसान हो चाहे कोई भी है, अपना मौका देख के ज़्यादा तेज़ी में ना रहें और मौका देख के अपना धीरे धीरे प्याज निकालते रहें। ठीक है जी। एकदम रोकना भी अच्छा नहीं है। आज तो टमाटर वाले भाई साहब ने बताया कि टमाटर का तो एक्सपोर्ट खुल गया जी, आज बांग्लादेश के लिए महाराष्ट्र से और अच्छा। वहाँ से कोलार वगैरह से लोडिंग हो रही जी। देखो जी, हो सकता है जा रहा हो, लेकिन अभी प्याज का तो कोई डिसीजन आया नहीं जी। ठीक है जी। प्याज का अभी 1 दिन 2 दिन पहले व्हाट्सएप घूमा था कि शायद जुलाई में प्याज का एक्सपोर्ट खुल जाएगा, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि प्याज का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से तो बंद है नहीं, उन्होंने कर रखा अपने आप ही। उन्होंने बंद कर रखा है। बांग्लादेश हमारी ने तरफ बंद से कर तो कोई रखा है। कमी नहीं है जी। हमारे यहाँ से तो कोई रोक है नहीं। ठीक है जी। लेकिन अभी उनके यहाँ की लोकल फसल अभी बची हुई है, ऐसा बता रहे हैं कि 15-20 दिन की अभी उनके पास लोकल फसल भी बची हुई है, तो उन्होंने रोक रखा है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उनको यहाँ से सस्ती प्याज जो है, इंडिया से सस्ती प्याज उनको पाकिस्तान से मिल रही है, और चाइना, पाकिस्तान कहीं से भी मिल रही होगी। हाँ। पर ये टेस्ट नहीं है जी कहीं, जो टेस्ट मारे वाली प्याजों का मिल जाएगा जी, ये टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो सलाद है जी एक किस्म का। देखो जी, वो बात बिल्कुल आपकी सही है, हाँ जी। लेकिन टेस्ट के साथ साथ पैसे भी मायने रखते हैं, प्राइस भी मायने रखता है। आपको याद होगा 2019 में जब तेज़ी आई थी, अफ़गानिस्तान और ईरान की प्याज जो आ रही थी, आपको पता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। वो तो मजबूरी में खाई गई जी फिर। मजबूरी में, लेकिन फिर भी खाई गई थी ना। उसमें और इसमें अंतर देखो ना जी कितना था। सर मैं वही कह रहा हूँ कि खाई गई थी ना, लोग ले रहे थे ना। ठीक है। और उस समय भी बल्कि क्योंकि इंडियन प्याजों का रेट तेज़ था, और जो वो प्याजें थी ईरान वाली थी, अफ़गानिस्तान वाली, वो सस्ती बिक रही थी, तो वो पहले बिक रही थी तो रेट सस्ता था। चलो हम अपनी जनता को कहेंगे जी, भारतवासियों को भी, तुम थोड़ा दबा के खा लो जी। हाँ। ना जैसे शर्मा जी बोलते हैं भी, नींबू निचोड़ के, नमक मिर्च डाल के, सलाद बना के, जो हर घर में एक सप्ताह में 1 किलो की एवरेज भी बढ़ जाए ना। हाँ, मान लो एक परिवार में 5 किलो लगते हैं, 5 की बजाय 8 या 10 किलो खाने लग जाओ, वो 1 महीने में अपनी खपत घरेलू दुगुनी बढ़ जाएगी, क्यों हमारी खपत क्या थोड़ी देखो है जी, जी। खपत तो अभी आप ये देख लो, ऊपर वाला कोई ना कोई तो रास्ता निकालता ही है। अभी आप देखो, जैसे बॉर्डर बंद था, हल्की भारी प्याजें जो थी अब ये फैक्ट्री वाले उठा रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है जी। एमपी वगैरह की जो हल्की प्याजें हैं वो फ़िलहाल फैक्ट्री वाले उठा रहे हैं। हाँ, वो उसका प्यूरी बना रहे जी इसकी। हाँ जी, तो उसका वो चिप्स पाउडर बनाते हैं, वो लोग उठा रहे हैं। अगर मान लो फैक्ट्री वाले भी ना उठाते तो उन हल्की प्याजों का क्या होता। तो कोई ना कोई तो रास्ता निकलता ही है। सबसे बड़ा रास्ता तो ये निकला भी 5-7 रुपए थी और सारे घबरा गए थे उस समय। हाँ। जब दोबारा अब ये 20-22 तक, 23 तक, 15-18 रुपए पहुंच गई, हाँ जी जी। आगे भी रास्ता मिलेगा ही कोई ना तो कोई। आगे देखो, अभी देखो जो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो जो जिस हिसाब से बरसात की कंडीशन है, अभी देखो साउथ की क्रॉप का क्या बनता है क्या नहीं बनता, या अभी अलवर वाली प्याज का भी देखो जिस हिसाब से अब मौसम बरसातें पड़ रही हैं, अभी उसकी बिजाई कब चालू होती है, जुलाई में चालू होती है या अगस्त में चालू होती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी ये है कि हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लो ये रेट जो मिल रहा है 10 से 15 रुपये, 17-18 रुपये का, 20 रुपये के अंदर का, जब भी रेट मिलना चालू हो, मौका देख देख के किसान को निकालते रहना चाहिए। हाँ, जब भी प्याज मिले बहुत मौका है। मार लो जी। हाँ, जब भी मौका मिले, मौका देख के किसान को निकालते रहना चाहिए। ज़्यादा ये साल ज़्यादा लालच करने वाला है, ज़्यादा रोकने वाला है, ज़्यादा जिद करने वाला साल ये नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें तो यही है कि किसान को चाहिए कि अपने हिसाब से मौका देख देख के अपना निकालते रहो भैया प्याज। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल हाँ जी, नंबर। आरजे ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991, फड़ नंबर 3738, सब्जी मंडी आजादपुर, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।